हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि यदि 68 का संबंध, यहाँ पर देखिए दोस्तों 68 का संबंध हम लोगों का क्या लिखा है कि 130 लिखा है, तो उसी प्रकार से हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर क्या आएगा, यानी इस प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया है दोस्तों, जैसे 31, 37, 49, 67, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने लिखा है कि विपर्याय का संबंध लिखा है पर्याय, तो उसी प्रकार से विसंश्लेषण का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 207 है दोस्तों। जिसने पार्ट 206 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, जिस प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि विपर्याय का संबंध हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, पर्याय लिखा है, तो उसी प्रकार से करा कि विसंश्लेषण का संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ये देखिए यानी कि हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, उल्टा क्रम। यहाँ पर क्या लिखा है उसने दोस्तों, देखा जाए तो यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, उल्टा क्रम। जैसे कि देखिए उल्टा क्रम बोल सकते हैं, या आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, विपरीत क्रम, या आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, विपरीत क्रम। दोनों में से आप जो भी कहिए इसका मतलब ही वही होता है। देखिए विपर्याय का उल्टा क्या होता है दोस्तों, पर्याय होता है। उसी प्रकार से विसंश्लेषण का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का संश्लेषण हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर साफ साफ हम लोगों का लिखा है दोस्तों कि विपर्याय का संबंध हम लोगों का पर्याय लिखा, यानी कि उल्टा यानी विपरीत क्रम दिया है। तो उसी प्रकार से विसंश्लेषण का संबंध किस हो जाएगा दोस्तों, संश्लेषण। अभी हाल ही के एग्जामों में प्रश्न पूछा गया था, लगभग स्टूडेंट गलती कर दे रहे, कोई इसको लगा रहे हैं तो कोई उसको लगा रहे हैं। बस तरीका को समझना था कि विपर्याय का उल्टा क्या लिखा है, पर्याय, तो उसी प्रकार से विसंश्लेषण का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, संश्लेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन, करें श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज दिया है दोस्तों, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा, यही बात आपको बताना है। तो जरूर वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, और कमेंट करके आप बताएंगे कि कितने प्रश्न आपके 17 में से सही हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 31, तो ये देखिए 31 लिख लेंगे, कोमा का यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों का 37, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 49, उसके बाद क्या लिखा हम लोगों के सामने 67, और इसी जगह क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या है। ये देखिए आप तरीका बताते हैं दोस्तों, हुआ क्या है कि 31 से यदि 37 पे जाएंगे तो कितना अंक जोड़ना होगा। तो देखिए 31 से 37 पे जाने के लिए प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 6, क्योंकि देखिए 6 अंक जैसे ही जोड़ेंगे 37। उसी प्रकार 37 से यदि आप 49 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पर देखिए कितना जोड़ा है दोस्तों, 12 जोड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ से देखिए 49 से यदि 67 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, 18 यहाँ पर जोड़ा है। तो अगला हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो ये देखिए यानी कि यहाँ पर पता चल चुका है दोस्तों कि 6, 12, 18, यानी 6 का क्या है दोस्तों, अंतर है। तो यानी कि यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, 24 जोड़ना होगा। तो जैसे ही 24
जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा हम लोगों का 91 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 91, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस यही तरीका समझना था कि यहाँ पर अंतर देखिए 6 का 12 से गए, 6 से क्या गया दोस्तों 12, 12 से क्या गया 18, 18 से क्या गया 24, यानी 6 का क्या है दोस्तों हम लोगों का गैप है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 91 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में, बस तरीका समझ लिए। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी, जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। जरूर एक बार ट्राई कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे लिखा है उसने, कि जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 68 और उसका लिखा है क्या दोस्तों 130, तो यहाँ पर लिख दिया जाए। और यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्या समानुपात का चिन्ह, और लिखा है इसी जगह दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या लिख दिया दोस्तों क्वेश्चन मार्क, और इस जगह पर लिखा हम लोगों के सामने 350। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगर यहाँ पर देखा जाए कि कैसे आखिर 68 से 130 लिखा है, तो उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों 4 का क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 का क्या कर देंगे दोस्तों, क्यूब कर देंगे। तो जैसे ही 4 का क्यूब आप प्लस कितना कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे। उसी प्रकार से ये देखिए इसको जो लिखेंगे दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे 5 का क्यूब आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे। तो क्योंकि आप जानते हैं उसी प्रकार से ये देखिए ना आपको यहाँ पर बताते हैं कि आप कैसे हुआ। 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 64 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 64, और 64 में जैसे ही 4 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 68 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 125 होता है। तो 125 में जैसे ही हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 5 का क्यूब कितना होता है 100 कितना होता है 25 होता है। जैसे ही 125 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 130 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर आगे जो करेंगे हम लोग क्या करेंगे, तो ये देखिए 4 हुआ 5 हुआ, तो 4 के बाद 5 हुआ, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 का क्यूब आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 6 कर देंगे। तो अगला देखिए यहाँ पर जो होगा दोस्तों हम लोगों का 7 का क्यूब आप प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। बस आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं कि ऐसे प्रश्न कैसे होगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 200 कितना होता है 16 होता है। 216 में जैसे ही 6 जोड़िएगा दोस्तों तो देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा 222। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों 222 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर दे रहे हैं क्योंकि उसको तरीका है नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ देखिए 4 का क्यूब करके 4 जोड़ा था, अगला फिर 5 का क्यूब करके आप 5 जोड़ा था, अगला देखिए यानी 4 के बाद 5 हुआ। तो इसी प्रकार से आगे जैसे वाट लिखा है तो यहाँ पर कर दिया दोस्तों 6 का क्यूब आप प्लस 6। तो उसी प्रकार से आगे जैसे 350 है तो 7 का क्यूब आप प्लस क्या दोस्तों 7। तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पर कितना होता है 343। देखिए 7 का क्यूब आप कीजिए 3 बार, 343 में जैसे ही 7 जोड़ेंगे दोस्तों तो 350 हो जाएगा। तो इस तरीके क्यूब का मतलब ही होता है दोस्तों, यानी कि जैसे अगर 7 का क्यूब पूछा जाए 7 को आप 3 बार गुना कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों गुना कर देंगे। क्यूब का मतलब ही होता है वही, जैसे आप कैसे जानते हैं कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो 2 को क्या बार गुना करना, अगर इसको 2 बार है तो 2 बार, अगर 3 रहे 4 रहे तो उसको उतना बार गुना कर देते हैं। तो इस तरीके से जैसे यहाँ 4 का क्यूब 64 कैसे हुआ, तो 4 को 3 बार गुना करेंगे 64 हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक बात भी बता दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। ये देखिए यहाँ पर कर रहा है दोस्तों श्रृंखला। अब देखिए वहां पर अंक वाला श्रृंखला था, यहाँ पर क्या है दोस्तों लेटर वाला श्रृंखला। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए जैसे हम लोगों के सामने x है, उसके बाद क्या है दोस्तों u है, उसके बाद r है, उसके बाद क्या है दोस्तों o है, उसके बाद हम लोगों के सामने l है, उसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों i, और इसी जगह क्वेश्चन मार्क, और इसी जगह क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा यही बात आपको बताना। यदि देखिए x से यदि u पे आएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना लेटर इसमें क्या करना है दोस्तों घटाया है, यानी x से u पे आएंगे ABCD में। देखिए ना मतलब a से लेकर z तक इस तरीके से कुछ कर रहा है कि x से u पर आएंगे तो 3 लेटर घटाएंगे। जैसे x में 1 लेटर घटा दिया, फिर 1 लेटर, इस तरीके से 3। ये देखिए u में जैसे ही आप 3 लेटर घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा r हो जाएगा। ये देखिए r में जैसे ही 3 लेटर घटाएंगे तो o हो जाएगा। o में 3 लेटर घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा o में 3 लेटर, हाँ तो l हो जाएगा। l में जैसे ही 3 लेटर घटाएंगे दोस्तों तो i हो जाएगा, और i में जैसे ही हम लोग 3 लेटर घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो आई में जैसे ही हम लोगों का 3 लेटर घटेगा दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। और उसी एफ में यदि कि हम लोग 3 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर एफ और क्या आ जाएगा दोस्तों सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए
आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझ लेना यहाँ पर क्या किया और कैसे इस तरीके का प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों, मतलब ABCD में जैसे x में 1 लीटर घटेगा तो देखिए x में 1 लीटर, W में 1 लीटर घटेगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, भी में 1 लीटर घटेगा तो यू। इस तरीके से घटा घटा कर लिखा है। ABCD में आप सोचने का प्रयास कीजिए कि आखिर x से u पे आ रहे हैं तो 3 लीटर कम हो रहा है, इस तरीके से सोचना होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करा। भिन्न का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है। इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, तो कौन सा अलग है? ये भिन्न का मतलब ही होता है कि 4 में से 3 समान, एक अलग। ये देखिए जैसे यहां पर देखा जाए दोस्तों, ई क्या हो जाएगा हम लोगों का, अगर ई 81 जो है यहां पर देखिए इस तरीके का क्या रूल है, यानी कि रूल सबसे पहले बता देते हैं। सबसे पहले आप क्या देखेंगे दोस्तों, वर्ग देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, घन देखेंगे। अगर ई दोनों नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, अभाज्य संख्या। यहां पर क्या देखना होता है, बात संख्या। अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, सम, और क्या देखना होता है दोस्तों, विषम। अगर ऊ भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है, विभाज्यता का नियम। तो ऐसे ऐसे इसका रूल है दोस्तों, सारा रूल आपको देखना होगा। यानी कि यहाँ पर विभाज्यता, अगर विभाज्यता भी नहीं लगेगा तो फिर अंकों पर आधारित एक एक रूल आपको बता दिए कि पहला रूल ये है, दूसरा रूल ये है, तीसरा रूल, इस तरीके से आप रूल लगाएंगे। पहला रूल नहीं लगेगा फिर दूसरा लगाइए, तीसरा लगाइए, चौथा लगाइए, पांचवा, इस तरीके से करके इस प्रश्न का आंसर होगा। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, जैसे हम लोग इस प्रश्न का आंसर करने के लिए जाएंगे तो ई देखिए, ई क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर ई तो 9 का क्या है हम लोगों का स्क्वायर है। ई क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 का स्क्वायर। ई क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ई कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 का स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर। लेकिन ई किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। 8 किसी का स्क्वायर ने, आप जानते हैं अभी बताएं कि 9 का स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है कि 9 को 2 बार गुना कर देंगे तो 9 नंबर क्या हो जाएगा 81। इस तरीके स्क्वायर का मतलब ही होता है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है करा कि निम्नलिखित को तर्क संगत क्रम अनुसार प्रस्तुत कीजिए। कि पहले आप क्या करेंगे, पाठ पुस्तक खोलेंगे या प्रार्थना सभा में उपस्थित होंगे या बस पकड़ेंगे, यूनिफॉर्म यानी वर्दी पहनेंगे या कक्षा में पहुंचना। तो कैसे इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, वही बात आपको बताना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए कि सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म यानी कि वर्दी पहनेंगे। क्या करेंगे दोस्तों देखने का प्रयास कीजिए कि सबसे पहले यूनिफॉर्म यानी कि वर्दी को पहनेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यूनिफॉर्म, उसके बाद बस पकड़ने जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा। चौथा के बाद क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म पहने, उसके बाद बस पकड़ेंगे। बस पकड़ने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग कक्षा में पहुंचेंगे, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ये देखिए कैसे कैसे करते जा रहे हैं। पहले यूनिफॉर्म यानी वर्दी पहनेंगे, वर्दी पहन के फिर बस पकड़ेंगे, बस पकड़ने के बाद फिर कक्षा में जाएंगे, और कक्षा में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कक्षा में ये देखिए यहाँ पर जैसे करेंगे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए कि हाँ यहाँ पर एक गलती की है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, बस पकड़ेंगे, यूनिफॉर्म, बस जैसे ही पकड़े उस यूनिफॉर्म पहने, बस पकड़े, बस पकड़ने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग कहाँ चल जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। कहाँ जाएंगे दोस्तों, प्रार्थना में उपस्थित होंगे, यानी दू होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दू, इसके लिए वहाँ पे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दू, यानी कि यूनिफॉर्म पहने, बस पकड़े, बस पकड़ने के बाद हम लोग क्या कर लिया, अब जैसे ही प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए, प्रार्थना सभा में के बाद हम लोग कहाँ पहुंचेंगे दोस्तों, कक्षा में पहुंच जाएंगे, यानी 1 नंबर हो जाएगा। और कक्षा में पहुंचने के बाद हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, कक्षा में जैसे ही पहुंचेंगे तो उसके बाद पाठ खोलेंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3rd हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3rd हो जाएगा। देख लीजिए सबसे पहले आप वर्दी पहनिएगा, फिर बस पकड़िएगा, फिर प्रार्थना सभा में उपस्थित होइएगा, फिर कक्षा पहुंचेगा, उसके बाद क्या करिएगा, किताब खोलिएगा। तो एक क्रम के अनुसार, तर्क संगत का मतलब ये होता है एक क्रम में बैठाना। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3rd क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है, यहाँ पर जैसे एक तरीके से एक संबंध लिखा है, यानी कि यहाँ पर जैसे लिखा है हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, बी लिखा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखिए जैसे बी, तो यहाँ पर लिख दीजिए बी, उसके बाद लिखा है ई, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, एच, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने के, और इसी का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, वाई लिखा है, भी लिखा है, उसके बाद एस लिखा है, और क्या लिखा है पी, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है दोस्तों। उसके बाद ए देखिए जैसे सॉरी दोस्तों, ए, उसके बाद डी, उसके बाद जी, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, जे, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर क्या आएगा। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे, आप निसंदेह कर लेंगे। तरीका आपको बताते हैं, ये देखिए
यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, उल्टा क्रम क्या है, यानी ए का उल्टा क्रम, पहले बेसिक बात बता देते हैं। ए का उल्टा क्रम जेड होता है, बी का उल्टा क्रम हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, वाई होता है, सी का उल्टा क्रम क्या होता है, एक्स होता है, यानी विपरीत क्रम। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का विपरीत क्रम, इसी पे चलना होगा। जैसे सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से ई का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा हम लोगों का, भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप पूरा को कर लीजिए याद, यानी ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा भी, एफ का उल्टा यू, एकदम पूरा को याद कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे उल्टा क्रम हम लोगों के सामने दिया है, तो इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहां पर जैसे ही करेंगे दोस्तों, यानी कि बी का हम लोगों का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई हो जाएगा। उसी प्रकार से ई का विपरीत क्रम हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए बी, ई का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, भी हो जाएगा। उसी प्रकार से एच का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। और के का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखा है। उसी प्रकार से ए का यहां पर कर दीजिए दोस्तों, जिसका निकालना, जैसे हम लोगों का निकालना है ए का, तो ए का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, अभी आपको बताए थे, ए का उल्टा क्रम जेड, अभी लिखे थे ए का उल्टा। उसी प्रकार से डी का भी लिखे थे, डी का उल्टा क्रम क्या होता है, डब्ल्यू होता है। उसी प्रकार से आगे जैसे लिखा है जी का, तो जी का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का टी होता है, तो यहाँ पर टी हो जाएगा। उसी प्रकार जे का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का क्यू होता है, तो यहाँ पर ऊपर में लिख देते हैं क्यू, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू। तो देखिए जेड डब्ल्यू, तो जेड उसके बाद डब्ल्यू और टी क्यू, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझ लेना था कि हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर विपरीत क्रम, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, विपरीत क्रम, या आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, उल्टा क्रम। इस तरीके से यहाँ पर लिखा था, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए किस तरीके से लिखा है। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमबद्ध रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी यहाँ पर जो ई डैश डैश दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का क्या हो जाए दोस्तों, पूरा हो जाए। कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट। सबसे पहले इसको लिख लीजिए दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने सी है, डैश है, उसके बाद डबल बी है, उसके बाद ए है, डैश है, उसके बाद सी ए, उसके बाद बी डैश, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने, ए सी डैश, उसके बाद ए बी डैश, उसके बाद लिखा है ए और क्या लिखा है दोस्तों, सी। तो यहां तक लिखा है, बस इसी को आपको क्या कर लेना है, टोटल लेटर और श्रृंखला को गिन लीजिए। जैसे 1 2 यानी लेटर और डैश, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 है, तो 18 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, या तो आप 2 गुना 9 में तोड़ सकते हैं, या आप 3 गुना क्या दोस्तों 6 में। कहने का मतलब मेरा क्या इरादा है कि आप पहले दूधू को लेकर देख लीजिए, ऐसे करके देखिए क्या आपका सीरीज बन पाता है कि नहीं बन पाता। यहाँ पर क्या करने का मतलब, दो दो को लेकर आप क्या कर लीजिए दोस्तों, सीरीज बनाने का आप प्रयास कीजिए। तो मान के चलिए कि सी और हम लोग क्या कर देते हैं, ए कर देते हैं। तो मान के चलिए सी ए, तो सी और क्या कर देते हैं दोस्तों, ए। तो फिर यहाँ ए आ जा रहा है, हम लोगों का क्या हो जा रहा है दोस्तों, ए। इस तरीके से नहीं बन पाएगा, इस तरीके से दो दो लेने से हम लोगों का नहीं बन पाएगा। तो फिर आप क्या कीजिए दोस्तों, 3 3 लेकर देखिए। मान के लिए यहाँ पर 3 लेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग 3 को इस जगह ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर 3 को ले लेते हैं, और इस जगह पर क्या कर देते हैं दोस्तों, 3 3। बस देखना है आपको, क्या करना है कि ऐसे प्रश्न को आपको देखना है कि आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का बन जाए। मान के लिए कि यहाँ पर भर देते हैं दोस्तों सी, उसके बाद देखिए कोशिश कर करके देखना होगा तभी सी। अब मान के चलिए यहाँ पर भर देते हैं ए, इस जगह पर क्या भर देते हैं दोस्तों, ए भर देते हैं। तो ठीक है सर, जैसे सी ए बी, तो ठीक है सी ए बी। उसी प्रकार से यहाँ पर भर देंगे दोस्तों हम लोगों का क्या, बी ए सी, तो ठीक है। उसी प्रकार सी ए बी, और यहाँ पर सी ए बी हुआ, तो इसी प्रकार से हम लोग हाँ बी ए सी, तो देखने लग रहा है सीरीज बन जाएगा। और यहाँ पर कर देंगे दोस्तों सी ए बी, और यहाँ पर बी ए सी, हाँ तो बिल्कुल सीरीज बन गया दोस्तों। देखिए सी ए बी बी ए सी, सी ए बी बी ए सी, सी ए बी बी ए। तो आप क्या क्या भरे जल्दी से देख लीजिए, ए भरे, उसके बाद सी भरे, उसके बाद बी भरे, उसके बाद सी भरे, उसके बाद बी भरे। तो देखिए ए सी, उसके बाद बी सी बी, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। हमेशा आप पूरा क्या कर लीजिए दोस्तों, काउंट कर लीजिए, यानी कि लेटर और डैश दोनों को कर लीजिए और देख लीजिए। जैसे 18 था, 18 को तो पहले दूधू को लेकर देखे, नहीं हुआ तो 3 3 से हम लोगों का बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट।
कह रहा है एक कक्षा में 80 विद्यार्थी है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, एक कक्षा में 80 विद्यार्थी, यानी कि कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक दोनों पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 80 विद्यार्थी जो ऐसे ऐसे है वो क्या कर रहा है, दोनों चीज को पढ़ रहे हैं। क्या क्या, यानी कि 80 विद्यार्थी जो कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक दोनों को पढ़ते हैं, जबकि 100 जो है सिर्फ हम लोगों को किसको पढ़ते हैं दोस्तों, 100 विद्यार्थी जो है सिर्फ कंप्यूटर को ही पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, और 120 विद्यार्थी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को ही पढ़ते हैं। तो उनमें से केवल यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, केवल कितना है जो कंप्यूटर विज्ञान को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको तरीका बताते हैं, बस डायग्राम को एक बार सीख लीजिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे कभी गलती नहीं होगा। ये देखिए, सबसे पहले हम एक गोला इस तरीके से बना लेते हैं दोस्तों। ई गोला हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसको कर लेते हैं दोस्तों कंप्यूटर, इसको क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर। तो इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों, ई हो गया हम लोगों का कंप्यूटर। उसके बाद इसी में एक गोला इस तरीके से करके और इस तरीके से लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे दोस्तों हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, इसको लिख दीजिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ठीक है सर, यहाँ पर हो गया हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ई क्या हो जाएगा हम लोगों का, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहां पर कर लिए, ई हो गया दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए जैसे जैसे कहां है बस वैसे वैसे लिख दीजिए। ई देखिए यहां पर क्या कहा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि 80 विद्यार्थी, केवल हम लोगों का 80 जो है कंप्यूटर विज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं, यानी 80 छात्र ऐसा है जो वो दोनों पढ़ता है। तो दोनों में कौन चल जाएगा, 80 चल जाएगा। तो 80 क्या हो जाएगा दोस्तों, बीच में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 80 जो है दोनों चीज को पढ़ता है, इसीलिए 80 कहां लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा। बात को समझिए। अब देखिए, तो हम लोगों का करा है कि कंप्यूटर, जबकि कंप्यूटर 100 छात्र पढ़ते हैं। यहां पर क्या बोला दोस्तों, कंप्यूटर 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो यहां पर लिख देंगे 20, तो तभी तो 100 हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर का पूरा गोला कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कितना पढ़ रहा है, तो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक 120, तो इलेक्ट्रॉनिक में इस जगह अगर 40 रख देंगे दोस्तों, देखिए हम लोगों का पूरा फुलफिल हो रहा है। बस ऐसे प्रश्न को ऐसे करेंगे, यानी कि आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे आप वहां पर 20 भर दिए, कैसे यहां पर 40। एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, तब आपको समझ में आए। क्योंकि वहां पर बोला है कि जबकि कंप्यूटर 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो 100 यानी कि 80 तो दोनों पढ़ते हैं। तो इस जगह पर 20 रखेंगे तो देखिए कंप्यूटर का पूरा जो गोला है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 100 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक 120 छात्र पढ़ते हैं, तो 120, तो यहाँ पर अगर 40 रख देंगे तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक का पूरा गोला जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये गोला जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का है और ये गोला हम लोगों का कंप्यूटर का है। तो देखिए पूरा का पूरा फुलफिल हो गया। तो कह रहा है केवल कितना, यहां पर क्या पूछा दोस्तों, केवल जो कंप्यूटर विज्ञान पढ़ता है, तो केवल हम लोगों का 20 ही छात्र है जो सिर्फ कंप्यूटर पढ़ रहा है। कि क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है, दी गई श्रृंखला में, यहां पर क्या पूछा जा रहा है, गलत संख्या, यानी गलत संख्या याद कीजिए। इस श्रृंखला में क्या दे दिया है, गलत, कहां पर गलत है यही बात आपको बताना है। देखिए किस किस तरीके से आप प्रश्न पूछा गया दोस्तों, बिल्कुल एकदम जो एजेंसियां कंडक्ट कराई, देखिए किस तरीके से दिया है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने 16 है तो 16 को लिख दीजिए। उसके बाद फिर हम लोगों के सामने 16 है तो यहां पर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने 17 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 21 है तो 21 लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों के सामने 27 है तो यहाँ पर 27 लिख देंगे। उसके बाद 46 है 46, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 71। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि आखिर इस सीरीज हम लोगों का कैसे चला है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर, ये बात बताते हैं कि 16 से यदि 16 पर जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पर तो 0 जोड़ना होगा। यदि 16 से 17 पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, 1 जोड़ना होगा। 17 से यदि 21 पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। 21 से यदि 27 पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना होगा, देखिए ना 21 से यदि 27 पे जा रहे हैं तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 6 जोड़ना होगा। इस जगह पर क्या जोड़ना होगा दोस्तों, 6। इसी प्रकार से यहां से यदि 27 से इस जगह पे जा रहे हैं तो हम लोगों को कितना जोड़ना पड़ रहा है, तो सर 21 से ई 27 से यदि हम लोग 46 पे जा रहे हैं दोस्तों, तो देखते चले ध्यान से कि आखिर ये काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलती करने लगते हैं, आखिर होगा तो होगा कैसे। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों का क्या जोड़ा है दोस्तों, ये देखिए 17 से 4 21 में जैसे हम लोग 27 हो रहा है दोस्तों, तो 21 में जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, हाँ तो यहाँ पर 27 हो गया, ठीक है। इस जगह पर ठीक है 6 जोड़ लिया। उसके बाद देखिए आखिर 27 से यदि 46 पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, ये देखिए
इस जगह पर अगर 27 से हम लोग 46 पे जा रहे हैं दोस्तों, तो इस जगह पर कितना जोड़ेंगे जो हो जाएगा, तो इस जगह पर देखिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से करके, अच्छा यहाँ पर समझ में आ गया दोस्तों कि उसने इसको कैसे घुमा कर लिखा है, इस तरीके से लिखा है, समझ गए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, ये तरीका आपको बता दें। उसने इस जगह पर क्या किया दोस्तों, प्लस 1 का स्क्वायर जोड़ा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये देखिए किस तरीके से घुमा कर लिखा था। उसी प्रकार 17 से यदि 21 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या क्या है, प्लस 2 का क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर करके जोड़ा है। ये ब्रैकेट से हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने 1 का स्क्वायर करके जोड़ा, उसी प्रकार से यहाँ पर जो गया है दोस्तों, इस पे क्या क्या है, 2 का स्क्वायर करके जोड़ा। उसी प्रकार से यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो 3 का स्क्वायर जैसे जोड़ेंगे तो इस जगह पर क्या आना चाहिए था दोस्तों, 30 आना चाहिए था, 27 की जगह 30 आना चाहिए। उसी प्रकार से ये देखिए 3 का स्क्वायर के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 4 का स्क्वायर, तो 30 में देखिए 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से लिखा था, यानी सीरीज में गड़बड़ी कहां है दोस्तों, 27, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके के प्रश्न, लेकिन एक बार आप समझ लीजिए कि पहले यहां पर देखिए यहाँ पर हुआ है दोस्तों 0 का स्क्वायर, उसके बाद 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे कर करके जोड़ते गया था। इसीलिए वहां पर देखिए 27 की जगह क्या आएगा हम लोगों का, 30 आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने जैसे लिखा है, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है कि आखिर इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर क्या आएगा, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपने से बनाइए, हम आपको तरीका बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हम लोगों का सी, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 3, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है एफ, उसके बाद क्या लिखा है 6 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह ई, अनुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा आई, उसके बाद लिखा है 9, उसके बाद लिखा है दोस्तों एल, और क्या लिख दिया है 12। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर ऐसे करेंगे तो फिर जगह नहीं बनेगा, तो यहाँ पर लग रहा है कि ऐसे करके हम लोगों को देखना होगा। कैसे दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ हुआ क्या और कैसे कर लेंगे, एकदम निसंदेह कर लेंगे, इसमें कोई गुनाह नहीं है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। आई, उसके बाद हो जाएगा 9, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एल, उसके बाद क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लीजिए ना, सीधा सीधी लिख लीजिए, के है, उसके बाद 11 है, उसके बाद एन है, उसके बाद 14 है, और यहीं पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो नहीं कर पाएंगे, निसंदेह कर लेंगे। देखिए सी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों आई पे, तो इस पे प्लस क्या कर देना है, 6 लेटर कर देना है। 9 से जाएंगे तो इस पे भी 6 लेटर कर देना है। एफ से यदि आएंगे तो इस पे भी 6 लेटर कर देना है, और 6 से 12 पे जाएंगे तो 6 लेटर, सब में 6 लेटर करना है। देखिए के में जैसे ही 6 लेटर करेंगे तो के में जैसे ही 6 लेटर, तो 11 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि 17 यानी कि किसका होता है दोस्तों, क्यू का होता है। उसी प्रकार से 11 में 6 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 17 हो जाएगा। उसी प्रकार से एन में 6 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो टी हो जाएगा। उसी प्रकार से 14 में 6 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप घबराइए ना कि इतना बड़ा क्वेश्चन आया था हम कैसे करेंगे, हमसे तो बनबे नहीं करेगा, ऐसे ऐसे करने लगते हैं। लेकिन एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि यहाँ से जो यहाँ इसको लिखा था कैसे 6 करके सब में, तो उसी प्रकार से इसमें 6 कर देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है कि बीते कल से पहला दिन हम लोगों का क्या था दोस्तों, शुक्रवार था, यानी बीते कल से। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए एक बात यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कर लेते हैं, इस जगह पर आज लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं दोस्तों, आज लिख लेते हैं आज, और इस जगह पर हम लोगों का यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, इस जगह बीते, और यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, कल। यहाँ पर क्या कर लेंगे, बीते कल, एकदम लिखेंगे बीते कल। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे आज हुआ, और उसके बाद क्या लिखा है, बीते कल। तो कह रहा है यदि बीते कल से पहला दिन शुक्रवार था, तो पहला दिन यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पहला दिन हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस जगह पर दे दिया है कि शुक्रवार है, तो यहाँ से अब कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए इस जगह से हम लोग कर लेते हैं, यहाँ अगर शुक्रवार है तो ये देखिए ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का शुक्रवार। तो शुक्र के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, शनि हो जाएगा। शनि यानी आज क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पर जैसे ही कर लेंगे दोस्तों, शनि हो गया, तो शुक्र के बाद शनि, और आज क्या हो जाएगा दोस्तों, रवि हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आज हम लोगों का रविवार है। तो ठीक है, तो कह रहा है कि आने वाला दिन से, तो आने वाला दिन, अब आने वाला दिन कर लेते हैं आज, यानी कि आने वाला दिन, तो आने वाला यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, आने वाला, तो आने और वाला, तो आने वाला दिन हो जाएगा, यानी कि आने, और यहाँ पर लिख लीजिए छोटा सा दोस्तों आने वाला। तो आने वाला दिन हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो आने वाला दिन हो जाएगा सर हम लोगों का रवि के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, सोम हो जाएगा। तो ठीक है, तो सोम हो गया। तो
कह रहा है कि आने वाला दिन से अगले दिन, यानी आने वाला से क्या दोस्तों हम लोगों का आने वाला कैसे लिखा है, आने वाला दिन से अगले दिन, तो अगले दिन क्या हो जाएगा, इस जगह पर कर लीजिए दोस्तों अगले दिन, यहां पर क्या कर लीजिए अगले और क्या दोस्तों दिन, तो अगले और एकदम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप सोम के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, सोम के बाद यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों आने वाला अगले दिन, यानी कि क्या हो जाएगा मंगल हो जाएगा, तो यहां पर कर लीजिए दोस्तों मंगल, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का मंगल हो जाएगा। तो यहाँ तक आ गए, यानी कि हम लोग मंगल तक तो आ गए, जैसे जैसे कहा रहा था वैसे वैसे कर दिए कि आने वाला दिन से अगले दिन, आने वाला दिन से अगले दिन, देखिए सब चीज आपको बता दिए। तो कह रहा है कि 2 दिन बाद, तो मंगल में 2 दिन बाद कर देंगे दोस्तों, मंगल में प्लस क्या कर दीजिए दू कर दीजिए, जैसे ही मंगल में दू करेंगे मंगल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों बुध और बृहस्पति, बृहस्पति को ही क्या बोलते हैं दोस्तों गुरुवार, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं, यहां पर जैसे जैसे कहा दोस्तों वैसे वैसे आपको बता दिए कि वहां पर लिख रहा है कि बीते कल से पहला दिन शुक्रवार, तो बीते कल से पहला दिन शुक्रवार हुआ, तो बीता कल यानी शनिवार हो जाएगा, तो आज क्या है रविवार, तो उसके बाद कह रहा है कि आने वाला दिन, तो आने वाला दिन क्या हो जाएगा सोम हो जाएगा, से अगले दिन, तो अगले दिन क्या हो जाएगा मंगल, अब मंगल के 2 दिन बाद, वहां पर क्या लिखा है दोस्तों 2 दिन बाद, यहां पर गौर कीजिएगा 2 दिन बाद, तो क्या हो जाएगा दोस्तों गुरुवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया है 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि आपकी माता आपके पिता से क्या है दोस्तों 4 वर्ष छोटी है और आपके पिता जो है आपसे 6 गुना क्या है दोस्तों बड़ा है, और आपका कह रहा है कि आपकी आयु 6 वर्ष है, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा, ये देखिए कितना आसानी से कर लेंगे, यानी कि आपकी, यानी कि यहां पर क्या कर लेंगे दोस्तों आपकी जो उम्र है, आपकी उम्र यहां पर ये देखिए आपकी जो उम्र है वो कितना है दोस्तों 6 वर्ष है, तो पिता यहां पर कितना हो जाएगा, एकदम आप बेहिचक कर सकते थे, पिता कितना हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है कि वहां पर साफ साफ बोला है कि आपके पिता जो है आपसे 6 गुना बड़ा है, यानी कि अगर आपकी उम्र 6 वर्ष है तो आपकी पिता का कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहां पर कर लीजिए आपकी पिता, यहां पर क्या कर लेंगे दोस्तों, हाँ तो आपकी पिता की उम्र, यानी आपकी पिता, तो आपकी पिता का उम्र यहां पर कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे कर सकते हैं आपकी पिता की उम्र, तो आपकी पिता की उम्र कितना हो जाएगा 6 गुना बड़ा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों छोचा के क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। बस साफ साफ बोला है, देखिए आप उस पर मत जाइए कि क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे हैं वो बात समझिए, वहां पर साफ चलिए यदि आपकी आयु जो है 6 वर्ष है और पिता जो है आपकी पिता की उम्र क्या हो जाएगा 6 गुना बड़ा है, तो छोचा के 36 हो जाएगा, और आपकी माता यहां पर कर लीजिए दोस्तों, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा हम लोगों का आपकी माता, यहां पर कर लीजिए आपकी माता, तो आपकी माता की उम्र जो है, आपकी माता की उम्र क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी माता की जो उम्र है क्या कर रहा है कि आपके पिता से 4 वर्ष छोटा है, तो इसमें क्या कर दिए दोस्तों 4 वर्ष छोटा है, यानी कि इसमें 4 घटा दीजिए, जैसे ही 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस एक लाइन में आप कर लेंगे ऐसे प्रश्न आयु वाले, बस आपको तरीका समझना, साफ साफ बोला है आपकी माता आपके पिता से 4 वर्ष छोटी है, ठीक है, वहां आगे बढ़े तो अगर आपके पिता आपसे 6 गुना, यदि आपकी आयु 6 वर्ष है, यानी कि वो जो बच्चा दिया है दोस्तों, यानी आपकी उम्र 6 वर्ष, आपके पिता 6 गुना बड़ा, 6 जाके 36 हो जाएगा, और आपकी माता जो है आपके पिता से 4 वर्ष छोटा है, इसीलिए 4 वर्ष यहां पर लिखा है कि 4 वर्ष छोटा है, तो 4 घटा देंगे तो 32 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित शब्दकोश को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों, इसको व्यवस्थित करना है कि कौन सा हम लोगों का लेटर सबसे पहले रखा जाएगा, यानी कि इसमें क्या रखना है, तो रखना होगा दोस्तों हम लोगों को वर्ड, यानी कि कौन सा वर्ड सबसे पहले होगा। जैसे ये देखिए जिस तरीके से लिखा है, ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कि पहले हम लोग डिक्शनरी में क्या रखते हैं, ए वाला वर्ड, फिर बी वाला, फिर सी वाला, इस तरीके से यहाँ पर जाते हैं दोस्तों जेड तक, यानी डिक्शनरी में रखना है, शब्दकोश में रखना है, पहले ए रखेंगे फिर बी सी डी ई, इस तरीके से चलते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बस इतना बात समझ गए क्या क्या कॉमन है, सी ओ, उसके बाद देखिए COL तक कॉमन है दोस्तों, सब में COL 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 सब में मिल रहा है, COL तक सब में मिल रहा है। उसके बाद आप चेक करना है कि ABCD में सबसे पहले कौन आएगा। तो देखिए COL के बाद तो हम लोगों का बहुत जगह L आ रहा है, बहुत जगह क्या आ रहा है दोस्तों L, तो एक जगह पर L के बाद U आ रहा है, तो डबल L के बाद देखिए डबल L के बाद E आया, डबल L के बाद I आया, डबल L के बाद E आया, डबल L के बाद A आया, तो पहले क्या आएगा दोस्तों A वाला आएगा, यानी कि कहां से स्टार्ट होगा 5 से स्टार्ट होगा
और कितना चालाकी किया है कि सारा ऑप्शन को 5 से स्टार्ट किया है, कितना चालाकी किया है कि सारा ऑप्शन 5, तो इसको ले लिया। अब देखिए उस सब में देखिए तो COLL के बाद ई और यहाँ पर आई आ रहा है, तो पहले ई वाला आएगा, तो 1 और 3 में कंफ्यूजन हो रहा है कि COLL ई आ रहा है, ई के बाद देखिए सी कहां तक मिल गया, उसके बाद टी तक मिल गया, उसके बाद क्या है दोस्तों आई, तो आई आया, यानी कि हम लोगों का तो टी के बाद यहां पर क्या आ रहा है दोस्तों आई आ रहा है, तो हम लोगों का यानी कि टी तक तो वहां मिल रहा था, यानी कि 5 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 1 तक हो जाएगा, 5 के बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 के बाद हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, 1 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, तो 1 और इस तरीके से ले लिया। अब देखिए ई दोनों में देखिए COLL, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका देखा जाए कि 5 1 उसके बाद 3 2 4, हाँ तो ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करें। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, कुछ भी नहीं, ऐसे प्रश्न करने का क्या है, जो कॉमन है उसको सबसे पहले हटा दीजिए, जैसे COL, तो COL कॉमन है ना, सब में देखिए COL है, तो उसको हटा दीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं। उसके बाद आप चेक कीजिए कि कौन एबीसीडी में सबसे पहले आ रहा है, तो देखिए L के बाद तो डबल एल सब में आ रहा है, एक जगह देखिए चौथा नंबर L के बाद U आ गया, तो U तो बहुत दूर हो गया ना, और यहाँ पे डबल L के बाद A आ रहा है, इसीलिए स्टार्ट कहां से होगा दोस्तों 5 से ही होगा। और देखिए सब ऑप्शन को क्या क्या उसने 5 से ही स्टार्ट किया, उसके बाद देखिए 5 जैसे ही ले लिया। अब देखिए उस सबको चेक कीजिए, तो सर डबल एल के बाद देखिए ECT, 1 और 3 में कंफ्यूजन, ECT, तो T के बाद आई आ रहा था, यहां तक तो इसमें पूरा मिल गया, इसलिए 5 के बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का 3 हो जाएगा, 3 के बाद फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद 4, इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि C और L, ये देखिए कैसे लिखा है, यहाँ पर कैसे करके लिखा है दोस्तों कि CL देखिए 24 और 27, तो ये देखिए आपको बताते हैं, तरीका बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आप आंसर कर सकते हैं। कि जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों C लिखा है, तो C और क्या लिखा है L लिखा है, तो C और L लिख दिए, और अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 24 और अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों 27, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, और इस जगह पर लिखा है समानुपात, और उसके बाद लिखा है E, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का N लिखा है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क है, यही बात है ना। तो E देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वो भी बात आपको बता देते हैं। यहाँ पर क्या क्या दोस्तों C का नंबर हम लोगों का कितना होता है, तो 3 होता है, तो यहाँ पर 3 कर लीजिए। L का नंबर कितना होता है दोस्तों 12 होता है, तो 12 कर लीजिए। और उसमें क्या क्या दोस्तों ये देखिए क्रॉस गुना, यानी कि यहाँ पर जैसे 3 हुआ तो इसमें क्या कर देंगे दोस्तों 9 से आप क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, और इसमें गुना कर क्या कर दीजिए दोस्तों 2 से गुना कर दीजिए, ऐसे करके गुना करके लिखा है, यानी कि क्रॉसिंग गुना, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इधर से क्रॉस गुना हो जाएगा और इधर से क्रॉस गुना करके लिखा है, ये देखिए इसीलिए यहाँ पर देखिए 9 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 27, तो 27 हम लोगों का क्या लिखा जाएगा नीचे लिखा जाएगा, यानी कि यहां पर क्या आएगा दोस्तों, अगर आप उस जगह पर नहीं समझ पा रहे हैं तो यहां पर कर देते हैं ताकि आपको क्या आ जाए समझ में आ जाए। यहां पर देखिए इस जगह पर देखिए, आप इस जगह पर देखिए दोस्तों, वहां पर अगर आपको नहीं समझ में आए तो यहां पर देखिए सी का नंबर कितना होता है हम लोगों के सामने, तो सी का नंबर होता है सर हम लोगों का 3 होता है, उसमें गुना क्या कर देंगे 9 से कर देंगे, और एल का होता है 12, तो 12 में गुना कर देंगे दोस्तों 2 से, यानी विपरीत क्रम करके लिखा है। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 24 और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 27 लिखा है, यानी कि उल्टा करके लिखा है दोस्तों। यानी कहने का मतलब क्या कि क्रॉसिंग गुना इधर कर दिया है और इसको क्या कर दिया इधर कर दिया। नंबरिंग सी का स्थान वो 3 कहां से लिखे थे, देखिए ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3, ए बी सी डी में सोचना था, तो उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है तो यहाँ पर समानुपात चिन्ह लगाएंगे। और ई का कोड कितना होता है दोस्तों 5 होता है, तो 5 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 9 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर एन का कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 14 होता है, और जैसे ही कर देंगे दोस्तों ये देखिए एन का क्या होता है 14, तो 14 में क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर 4 से गुना हो जाएगा। देखिए हुआ क्या ये भी बात बता देते हैं, जैसे कि उसने क्या किया है तो यहाँ पर जैसे कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगा कितना आ जाएगा, तो 56 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा। 56 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 45, तो 56 बटा 45 ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बात यहाँ पर बता देना चाहते हैं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए थोड़ा सा एक बात कि यहां पर आप 2 से किए वहां पर 4, इसका 12 का जो है दोस्तों यानी इकाई अंक ले लेना, जैसे 2 था इसीलिए 2 से गुना, उसी प्रकार 14 का इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो यहां पर इस तरीके से इकाई अंक उसका लेकर गुना कर दिया है, इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, तभी आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। कि देखिए जैसे सी का
3 होता है उसमें 9 से अपने से गुना कर दिया। उसी प्रकार से देखिए L का 12 होता है, 12 का इकाई अंक इससे गुना कर दिया। उसी प्रकार यहाँ भी इसका इकाई अंक से यानी 4 से क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तो देखिए हम लोगों का 2 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है दोस्तों, 16 और 17। ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये दोनों प्रश्न का आंसर क्या होगा। यहाँ पर 16 है, उसके बाद इसका 17। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।